नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत 16 यानी 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण। जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे एमपीपीएससी प्री है, पटवारी, एसएससी, एसआई, रेलवे, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाते चलिएगा ताकि एग्जाम में आपको रिवाइज करने में आसानी हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश ने हाल ही में चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं: बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसका सही ऑप्शन है नेपाल। अब नेपाल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। इसके राष्ट्रपति हैं आपके विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। इसके प्रधानमंत्री कौन है? पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड। 25 दिसंबर 2022 से बने हैं ये। 25 दिसंबर 2022 से ये पीएम बने हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। किस राज्य में दिसंबर 2022 में सर्वाधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? सर्वाधिक बेरोजगारी। ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है हरियाणा। आइए, तो आपका हरियाणा है, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। आंसर है आपका हरियाणा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो आपका भारत का मैप है, तो हरियाणा देखो यहाँ पर आपका हरियाणा है। ठीक, इसके उत्तर में पंजाब है, इसके वेस्ट में राजस्थान है, इसके ईस्ट में न्यू दिल्ली है, और इसके उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आपका हिमाचल है। ठीक, इसके साउथ वेस्ट में राजस्थान है। चलो अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो आपका हरियाणा है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है चंडीगढ़। ठीक, अब देखो इसके सीएम कौन है? इसके सीएम है आपके मनोहर लाल, मनोहर लाल खट्टर। ठीक, बीजेपी के हैं। अगला आपका है, यहाँ पे गवर्नर, राज्यपाल कौन है? यहाँ पे राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है यहाँ पे? वो आपके हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है। इसके बाद विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पर? विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पर? 90 है, 90 है। इसके बाद जो आपका लोकसभा है, कितनी सीट लोकसभा की यहाँ पर है? यहाँ पर 10 है। उसके बाद अगला है राज्यसभा, कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? 5। ठीक, ये आपका है हरियाणा के बारे में। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सॉरी राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीटें। ठीक, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में विद्युत सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और इनमें से कोई नहीं। फोटो में आपको क्लियर होगा, जो आपके पिक्चर आपके सामने इसमें आपको क्लियर होगा। इसका आंसर है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, आइए देखते हैं। तो आपका वेस्ट बंगाल है, इसकी जो राजधानी है वो कोलकाता है। इसके सीएम का नाम क्या है? ममता बनर्जी हैं, अब जानते हैं। ठीक, ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। के बाद यहाँ जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उनका नाम क्या है? देखो यहाँ पे गवर्नर है, इनका नाम है सी पी आनंद, आनंद बोस। ठीक, ये आपके गवर्नर है। इसके बाद विधानसभा सीट की बात करें, विधानसभा सीट वो आपकी है 294। कितनी है? 294। जो आपका लोकसभा है वो आपकी सीटें हैं 42, और आपका जो राज्यसभा है इसकी सीट है आपकी 16। ठीक, तो आपका सीएम है, गवर्नर है, विधानसभा सीट, लोकसभा, राज्यसभा, इतना पर्याप्त है। राजधानी आपकी कोलकाता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फ्रांस। इसका आंसर है फ्रांस। इसका आंसर है पाकिस्तान, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस इसका ऑप्शन, इसका सही आंसर है। ठीक, फ्रांस इसका सही ऑप्शन है। ये देश के पीएम मोदी जी हैं, ये आपके फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी
या पार्टनरशिप की है? ऑप्शन है गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट या इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने क्लियर है, इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ने HDFC के साथ में पार्टनरशिप की है। ठीक है, चलो अगला आपका है अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति। कौन सी? अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नया नाम क्या है? तो आपकी अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया? इसका ऑप्शन आपके सामने है अक्षरधाम एक्सप्रेस, गतिशक्ति एक्सप्रेस, वायु एक्सप्रेस और इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने क्लियर है, इसका नाम कर दिया गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। इसका नाम चेंज हुआ है, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम चेंज हो गया है, अक्षरधाम एक्सप्रेस इसका नाम कर दिया गया है। ठीक, इसका नाम कर दिया गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। ठीक है, ये आपके हैं रेल मंत्री, ये आपके हैं रेल मंत्री, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी 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 वैष्णव इनका नाम है, अश्विनी वैष्णव। ठीक, अश्विनी वैष्णव इनका नाम है, ये है आपकी रेल मंत्री अक्षरधाम एक्सप्रेस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना शुरू की है? ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। क्या इसका आंसर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने एक योजना है, इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना शुरू की है। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की संभावना इसमें है। अब आपको जो MP है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी राजधानी भोपाल है। CM का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान आपके सामने है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान इसके मुख्यमंत्री हैं। अब गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें तो कौन है? मगन भाई छगन भाई छगन भाई पटेल। अरे यार, शिवराज सिंह, ठीक, मगन भाई छगन भाई पटेल, ये आपके राज्यपाल हैं। इसके बाद देखें कि विधानसभा की कितनी सीटें यहाँ पर हैं। तो आपका विधानसभा है, कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर है 230, 230 सीटें इसमें यहाँ पर हैं विधानसभा में। इसके बाद अगला है लोकसभा, इसकी सीटें हैं 29। फिर अगला आपका है राज्यसभा, इसकी सीटें आपकी हैं 11। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन और भी है कि जनसंख्या के हिसाब से बात करें, जनसंख्या के हिसाब से इसका नंबर है पूरे देश में 5वां, 5th नंबर इसका है। और क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे देश में इसका नंबर है आपका 2nd, बस आपका है राजस्थान। ठीक है, चलो अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग है वो, आयोग नहीं है, गलत छप गया, देखो गलत दिख गया इसमें, चुनाव आयोग है ये, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? ठीक, किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बिहार, और ये ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इसका आंसर है, इसका आंसर है बिहार, इसका आंसर है बिहार, इसका आंसर है। अब बिहार के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये आपकी है मैथिली ठाकुर, काफ़ी फेमस है, सिंगर हैं ये। चलो, अब बिहार जो है इसके CM कौन है? नीतीश कुमार। कौन है इसके CM? नीतीश कुमार। डिप्टी CM कौन है यहाँ पर? डिप्टी CM तेजस्वी यादव, तेजस्वी ही स्पेलिंग, डिप्टी CM तेजस्वी यादव। ठीक, अगला आपका है गवर्नर, राज्यपाल कौन है यहाँ पर? यह राज्यपाल है फागू चौहान। कौन है? फागू। ठीक, अगला आपका है विधानसभा सीटें, विधानसभा सीट कितनी यहाँ पर है? 243, 243। इसके बाद अगला है विधान परिषद, या विधान परिषद भी है बिहार में, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। कितना यहाँ पर है? 75। ठीक, इसके बाद देखें आप, जो आपका लोकसभा है वो सीटें आपकी हैं 40, और आपको जो राज्यसभा है, आपका राज्यसभा है वो आपका है 16। वेस्ट बंगाल और बिहार में सेम सीट है राज्यसभा की, 16-16। ठीक है, चलो इसमें इतना पर्याप्त है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुरक्षा, सॉरी,
मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके सामने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। ठीक, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये उसके सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। चलो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके सीएम कौन है? इसके सीएम आपके सामने है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक, यहाँ पर गवर्नर कौन है? आप राज्यपाल कौन है यहाँ पर? ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक, राजेंद्र विश्वनाथ, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पर? विधानसभा सीटें यहाँ पर है 68। लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं 4। तो आपको राज्यसभा है उसकी सीटें यहाँ पर 3। ठीक, 3 4, 3 राज्यसभा है, 4 लोकसभा है। उसके विधानसभा की सीट 68 है। राज्यपाल और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आपके सामने ये है कि विंटेज वाहन यानी पुराने वाहन के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपके पुराने वाहन है इस प्रकार के, इनके लिए रजिस्ट्रेशन करने वाला ऐसा कौन सा राज्य पहला बन गया है? तो ऑप्शन है ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उड़ीसा। इसका सही आंसर है उड़ीसा। अब जो आपका उड़ीसा है इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक, इसने पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। 50 साल से पुराने वाहन को दोबारा से पंजीकृत किया जाएगा, ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। अब जो आपका उड़ीसा है इसके सीएम कौन है? इसके सीएम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक इसके सीएम है। इसके राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। विधानसभा सीट कितनी है? जो आपको विधानसभा है वो सीट आपकी है 147। तो आपको जो लोकसभा है उसकी सीट है 21 है। तो आपको जो राज्यसभा है उसकी सीट है 10। कितनी है? 10। उड़ीसा। ठीक है, चलो अगला आपका क्वेश्चन है कि सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? सियाचिन सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन, यहाँ पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। पहला है कैप्टन शिवा चौहान, अरुणिमा सिंह, अस्मिता दोरजी और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान ये पहली महिला है तो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भारत का, वहां पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है बिल गेट्स, एलन मस्क, गौतम अडानी और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा एलन मस्क। ट्विटर के टेक ओवर के बाद ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने पैसे गंवाए हैं, संपत्ति इन्होंने गंवाई है। इसका आंसर है एलन मस्क। ठीक है, चलो अगला आपका है कि भैया पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात। अब गुजरात के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखो आप, गुजरात है, इसके जो सीएम, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसके सीएम का नाम क्या है? भूपेंद्र भाई पटेल। वह किसके हैं? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक, इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर, राज्यपाल कौन है इसके? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ठीक, और यहाँ पर जो आपकी विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें ये आपकी 182 कितनी हैं? 182 विधानसभा सीटें हैं। और इसके बाद देखें आप
यहाँ पर लोकसभा सीट कितनी है 26, 26, और राज्यसभा सीटें आपकी यहाँ पे हैं 11, 26, 11, ठीक है ना, 11 है, 11 सीटें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला आपका क्या है, पुर्तगाल के स्ट्राइकर, क्या है, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इस पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हाल ही में किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं, क्या है, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। तो पहला पीएसजी है, एफसी बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड और अल नासर, ठीक है ना। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं, तो उसका आंसर है पीएसजी, क्या है, पीएसजी, पेरिस सेंट जर्मेन, पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी से जुड़े हैं क्रिस्टियानो, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी चर्चा में है ये। आगे बढ़ते हैं कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल, भारत का सबसे लंबा दूसरा, ये देखो आप, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे, भारत का दूसरा है ना, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है, गोवा, मेघालय, कश्मीर, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है गोवा। ब्रिज इस प्रकार से होता है, देखो ये आपका ब्रिज है, ये केबल लगी है, आपका ब्रिज है, सारी केबल लगी सारी है, तो केबल के माध्यम से बनाया गया है ये, ठीक है, केबल के माध्यम से खड़ा हुआ है ये, तो उसका आंसर है गोवा। अब जो गोवा है इसको पढ़ लेते हैं। जो गोवा है आपका, इसके सीएम कौन है, सीएम है प्रमोद सावंत, कौन है, प्रमोद सावंत। इसके गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, श्रीधरन, श्रीधरन पिल्लई, ठीक। यहाँ पर विधानसभा सीट है आपकी 40, लोकसभा है 2 और राज्यसभा है 1, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आप देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाल ही में कहाँ पहली बार 3D प्रिंटिंग हाउस, 3D प्रिंटेड हाउस डिवेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। 3D प्रिंटेड हाउस डिवेलिंग अभी कैसे बनता है, यूट्यूब पे सर्च करना आपके, कैसे निर्माण उसका होता है, आपको क्लियर होगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन है गुजरात, मुंबई, दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है गुजरात, इसका आंसर है गुजरात, इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में भारत का, भारतीय सेना ने हाल ही में पहला 3D प्रिंटेड हाउस डिवेलिंग का निर्माण किया है। इसका निर्माण यहाँ पर नहीं होता है, सारे जो स्ट्रक्चर हैं या आपकी दीवार जो होती हैं ये बाहर से बन के आती है, यहाँ पर सिर्फ फिट होती है, यहाँ पर सिर्फ फिट होती है सब कुछ, जो दीवार है, रेलिंग है, इसकी जो बेस है, इसका जो नींव है, सब कुछ बीम जो है सब कुछ बाहर से बन के आता है फैक्ट्री में, यहाँ सिर्फ फिट होता है, तो बोलते हैं 3D प्रिंटेड हाउस डिवेलिंग। बात क्लियर है आपको। चलो तो आज हमने पढ़ लिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आज। इन क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस हमने किए हैं, ध्यान से पढ़ते रहिए आप लोग। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें,